तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। और जिस किसी ने भी इस एनीमे का पहला सीजन नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप जाके पहले वो देख लेना। तो आज हम इस एनीमे के सेकंड सीजन का पहला एपिसोड शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत हम उसी लड़की को देखते हैं जिसको हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो सुसाइड कर रही होती है छत से। हम देखते हैं कि ये लड़की एक हॉस्पिटल में एडमिट होती है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता और हम इस अप्सरा को देखते हैं जो कि अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है। ये कहती है कि मैं एक अप्सरा हूँ और लोग मुझे प्यार की देवी के नाम से भी बुलाते हैं। मेरी मैजिक चॉकलेट के साइड इफेक्ट से जियांग नाम का एक स्टूडेंट कैंपस की कई लड़कियों के प्यार की यादों में कैद हुआ था, जिससे कि जियांग बहुत ज्यादा परेशान है कि एक लड़की नहीं कई सारी लड़कियां जियांग को प्यार करने लगी हैं। तो इसलिए मैं जियांग की हेल्प करने के लिए मैं उसके साथ में रहती हूँ। ये अप्सरा कहते हैं कि मैजिक चॉकलेट के साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए जियांग को उन सब लड़कियों के सपने पूरे करने होंगे जो उसके प्यार में पड़ चुकी हैं। फिर यहाँ से सीन चेंज होता और हम इन कपल को देखते हैं जो कि आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ये अप्सरा भी आ जाती है और इन दोनों को झगड़ता हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। ये अप्सरा कहने लगते हैं कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, फिर भी लोग आपस में झगड़ते रहते हैं हमेशा। इस खूबसूरत दुनिया में लोगों को हमेशा प्यार से रहना चाहिए। तभी अप्सरा कहती है कि मैं हूँ ना एक प्यार की देवी, मैं तुमको सही रास्ते पर लेकर जाऊंगी। अब इसके बाद फिर ये अप्सरा इस आदमी पर अपना मैजिक कर देती है, लेकिन ये मैजिक पूरी तरह से फेल हो जाता है और इस आदमी पर बिजली गिर जाती है। इससे ये आदमी पूरी तरह से सुन हो जाता है। इस आदमी को देखकर फिर ये लड़की कहने लगती है कि क्या हो गया आपको डार्लिंग, क्या हो गया। इसके बाद फिर ये अप्सरा दोबारा से इन दोनों पर अपना मैजिक करने लगती है, लेकिन ये मैजिक फिर से फेल हो जाता है। हम देखते हैं कि इस कपल के ऊपर बहुत सारी बर्फ गिर जाती है। इसके बाद फिर ये लड़की कहने लगती है कि ये भगवान का एक संदेश है, भगवान भी नहीं चाहते हम एक साथ रहें, तो अब हमें ब्रेकअप कर ही लेना चाहिए, प्लीज अब मुझसे दूर हो जाओ। इसे सुनकर तो ये अप्सरा पूरी तरह से दुखी हो जाती है और कहने लगती है कि मैं तो इन दोनों का सुलह कराना चाहती थी, लेकिन मेरे मैजिक की वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जियांग की चाइल्डहुड फ्रेंड अलीना को देखते हैं। ये लड़की अलीना मनी मन में कह रही होती है कि जियांग, पिछली बार जब मैंने तुम्हें घर में बांधा था तुम बच गए थे, लेकिन आज तुम मुझसे नहीं बच पाओगे, आज मैं तुम्हारे साथ सोकर ही रहूंगी। तभी वहाँ पर टैंक भी आ जाती है और अलीना को वहाँ पर देखकर गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि जियांग के पास क्या करने जा रही हो तुम। इसके बाद फिर वहाँ पर माई भी आ जाती है और इन दोनों से कहने लगते है कि टैंक और जियांग के बचपन का प्यार तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसे सुनकर तो अलीना पूरी तरह से खुश हो जाती है और कहने लगते है कि शुक्र है ये तो सहमत है मेरे और जियांग के प्यार से, ये मेरी असली दोस्त है। तभी अलीना माई से पूछती है कि मेरी दोस्त तुम्हारा नाम क्या है। इस पर फिर माई कहती है कि मेरा नाम माई है। तभी वहाँ पर युआन भी आ जाती है और इन सब से कहने लगते हैं कि तुम सब लड़कियां यहाँ पर, लगता है जियांग यहीं पर रहता है। फिर माई युआन से कहने लगते हैं कि आप भी जियांग को देखने आए हो। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जियांग का एक्सीडेंट हो गया था और उसको 1 महीने बाद छुट्टी मिल गई थी। तभी फिर ये लड़कियां जियांग का पता करने आई है कि आखिरकार अब वो ठीक है या नहीं। इसके बाद फिर युआन कहती है कि जियांग का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था, इसलिए मैं अब उससे जरूर मिलूंगी। युआन की ये कहते ये सभी लड़कियां युआन पर जेलस फील करने लगती हैं और कहती है कि जियांग ने आज तक हमारे लिए तो कुछ नहीं किया और तुम्हारे लिए जान दांव पर लगा दी अपनी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब जियांग के रूम में जाने लगते हैं। रूम का दरवाजा खोलते इन सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हम देखते हैं कि जियांग एक लड़के से अपने पीछे तेल लगवा रहा होता है। तभी फिर ये लड़के आपस में बात करने लगते हैं कि जियांग को लड़के पसंद है क्या। इस पर फिर ये लड़का उन लड़कियों को समझाने लगता है कि नहीं तुम गलत समझ रही हो, मैं बस जियांग को दवाई लगा रहा था और कुछ नहीं। इस लड़के के ये कहते अलीना इसकी तरफ चाकू फेंक देती है। फिर माई जियांग से कहने लगती है कि जियांग आपको लड़के पसंद है, इसलिए आपने मुझे मना कर दिया था क्या। वहीं दूसरी तरफ युआन भी जियांग से कहते हैं कि जियांग प्लीज कुछ तो बोलिए इसके बारे में। इसके बाद फिर जियांग कुछ बोलने ही लगता है कि टैंक उसको जोर से तमाचा मार देती है। टैंक जियांग से कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम एक ठरकी हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इस जैसी नीच हरकत भी कर सकते हो। ये सुनकर फिर अलीना टैंक से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे डार्लिंग को इतना उल्टा बोलने की। ये कहते ही अलीना अपनी तलवार के पीछे वाला हिस्सा टैंक को मार देती है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता और हम देखते हैं कि जियांग सबको एक डाइनिंग टेबल पर बिठा देता है और कहने लगता है कि सुनो पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। तभी फिर युआन जियांग से कहती है कि जियांग आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए सूप लाई हूँ, पहले आप ये पी लो। तभी फिर बाकी लड़कियां भी जियांग से कहने लगते कि हाँ हम भी आपके लिए सूप लाए हैं, पहले आप हमारा सूप पियो। ये देखकर तो जियांग की पूरी तरह से फटकी हाथ में आ चुकी होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जियांग की ये 2 पड़ोसी जुड़वा बहन वहाँ पर आ जाती है और जियांग से कहने लगते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना है। इसे सुनकर फिर जियांग के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो सारा सूप इन लड़कियों को पिला देता है। तभी फिर जियांग इन सब लड़कियों को कहने लगता है कि देखो मैंने तुम सबका सूप पी लिया, खुश हो ना अब। इसके बाद फिर इन सब
सब लड़कियों के जाने के बाद वहाँ पर ये अप्सरा आ जाती है और जियांग को जोर जोर से धक्का देने लगती है। ये अप्सरा जियांग से कहती है कि मैंने अपने मैजिक से एक कपल को आपस में पैचअप कराने की कोशिश करी थी, लेकिन वहाँ पर इस मैजिक का उल्टा हो गया और वो दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। वो दोनों अलग हो गए एक दूसरे से। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसमें। और दूसरी तरफ जियांग तो हिल हिल के पूरी तरह से पागल ही हो चुका था। और दूसरी तरफ हम अलीना को देखते हैं जो कि जियांग के दरवाजे के बाहर दोबारा से आ जाती है। जियांग के रूम में से अलीना को लड़की की आवाज आने लगती है। लड़की की आवाज सुनकर अलीना पूरी तरह से गुस्सा हो जाती है। अलीना कहने लगते कि जियांग तुम कितने बड़े ठरकी हो, हमारे जाते ही एक और लड़की बुला ली अपने घर पर। इसके बाद फिर अलीना गुस्से में जियांग का रूम खोलकर अंदर आ जाती है। अलीना फिर इधर उधर देखने लगती है लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं दिखती। वहाँ पर सिर्फ जियांग अकेला ही बैठा होता है। फिर अलीना जियांग से पूछने लगती है कि कहाँ है वो लड़की। पर फिर जियांग कहता है कि किसकी बात कर रही हो तुम, देखो यहाँ पर तो सिर्फ हम दोनों ही हैं। इसके बाद फिर अलीना जियांग की अलमीरा में चेक करने लगती है और कहती है कि तुम जहाँ कहीं भी हो बाहर आ जाओ जल्दी से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये तीनों लड़कियां भी वहाँ पर आ जाती है और जियांग से गुस्से में कहने लगते हैं कि हम क्या सुन रहे हैं, तुमने एक लड़की को छुपाया है, कहाँ छुपा कर रखा है, जल्दी से बाहर निकालो उसको। और दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जिसकी पूरी तरह से फट के हाथ में आ चुकी होती है। जियांग फिर इन सभी लड़कियों से कहने लगता है कि तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम मुझे परेशान करने क्यों आ जाती हो हमेशा। अभी फिर ये सभी लड़कियां जियांग के और पास आ जाती है और उसे कहने लगते कि जल्दी से बता दो कि आखिरकार वो लड़की कहाँ पर है। इस पर फिर जियांग कहने लगता है कि मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो अब। तभी हम देखते हैं कि अलीना की नजर जियांग के बेड पर पड़ी एक पूंछ पर पड़ जाती है। इसके बाद फिर अलीना इस पूंछ को खींचकर उस अप्सरा को बाहर निकाल देती है। ये देखकर ये अप्सरा पूरी तरह से हैरान हो जाती है और मन ही मन में सोचने लगती है कि आखिरकार ये लड़कियां मुझे कैसे देख पा रही है, मुझे तो सिर्फ जियांग ही देख सकता है। तभी फिर ये अप्सरा कहते हैं कि मुझे अब यहाँ पर टाइम रोककर यहाँ से भागना होगा जल्दी से जल्दी। इसके बाद फिर ये अप्सरा टाइम को रोकने के लिए इन लड़कियों पर अपना मैजिक करने लगते हैं लेकिन ये मैजिक पूरी तरह से फेल हो जाता है। हम देखते हैं कि सभी लड़कियां हवा में उड़ने लगती है और इन सबके कपड़े एक के बाद एक चेंज होने लगते हैं। ये सभी लड़कियां इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही होती है। तभी जियांग इन लड़कियों को घूर घूर के देखने लगता है। इस पर फिर टैंक जियांग को दोबारा से जोर से तमाचा मार देती है और उसे कहने लगती है कि ठरकी अपनी आंखें बंद कर। वही दूसरी तरफ हम इस अप्सरा को देखते हैं जो कि जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि आज ये क्या हो रहा है, मेरे सारे मैजिक फेल क्यों हो रहे हैं आज। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अप्सरा अपनी लाख कोशिशों के बाद वहाँ पर टाइम रोक देती है और इससे वो सभी लड़कियां भूल जाएंगी कि उसने एक अप्सरा को देखा था। फिर ये अप्सरा जियांग से कहने लगते कि शुक्र है कि आखिर में मेरा मैजिक चल गया, नहीं तो मेरी आइडेंटिटी सबको रिवील हो जाती। इस पर फिर जियांग कहने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा जंक फूड खाने लग गई हो, इसीलिए तुम्हारे मैजिक आजकल बहुत फेल हो रहे हैं। इस पर फिर ये अप्सरा जियांग पर बहुत ज्यादा भड़क जाती है और उससे कहने लगते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने और इन लड़कियों ने वो मैजिक चॉकलेट खा ली, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आना पड़ा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा मैजिक धीरे धीरे बिल्कुल कम होता रहेगा और इससे मैं परी की तरह तुम्हारी तरह एक आम इंसान बन जाऊंगी। इसके बाद फिर ये अप्सरा फूट फूट कर रोने लगती है। फिर जियांग इस अप्सरा से कहने लगता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम अपनी इस प्रॉब्लम का सलूशन खुद ढूंढो। तभी फिर जियांग को टीवी में से एक आवाज आने लगती है कि जियांग मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अपना नाम टीवी में सुनकर जियांग पूरी तरह से शौक में पड़ जाता है। हम देखते हैं कि टीवी में ये एक्ट्रेस जियांग को बोल रही होती है। ये वही लड़की होती है जिनको हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जो सुसाइड कर रही थी और हमने इस एपिसोड की शुरुआत में भी देखा था कि जो लड़की एक हॉस्पिटल में एडमिट थी ये वही लड़की है। इस लड़की को देखकर फिर जियांग कहने लगता है कि ये तो एक एक्ट्रेस है जिसका नाम सैंडी है, काफी दिनों से पॉपुलर चल रही है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिरकार ये मुझे जानती कैसे है, इसने मेरा नाम कैसे लिया। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि सडनली वहाँ पर एक मैजिक होने लगता है जिससे जियांग और ये अप्सरा एक अलग सी दुनिया में आ जाते हैं। तभी फिर जियांग इस अप्सरा से कहने लगता है कि हम कहाँ पर आ गए, ये मैजिक तुमने किया है क्या। इस पर फिर अप्सरा कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने कोई मैजिक नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ये एक्ट्रेस सैंडी वहाँ पर आने लगती है। सैंडी को देखकर जियांग पूरी तरह से चौंक जाता है और कहने लगता है कि ये तो सैंडी है। फिर ये एक्ट्रेस सैंडी जियांग से कहने लगती है कि जियांग तुम मेरे साथ कभी खेलने क्यों नहीं आते, तो इसलिए आज मैं तुमसे मिलने आ गई हूँ। इसे सुनकर तो जियांग पूरी तरह से शौक हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये मुझे कैसे जानती है। फिर ये अप्सरा कहती है कि इसने भी वो मैजिक चॉकलेट खा ली है। ये अप्सरा कहते हैं कि सैंडी का एक मैजिशियन बनने का बहुत बड़ा सपना था, इसलिए उस मैजिक चॉकलेट खाने के बाद इसका अब वो सपना पूरा हो गया है, अब ये वो मैजिक कर सकती है, इसलिए अब हम इसी के मैजिक से इस वर्ल्ड में आ गए हैं। फिर जियांग मन ही मन में सोचने लगता है कि माई के मन में फास्ट मेमोरी बन गई थी कि मैं उसके बच्चे का बाप बनने वाला हूँ। दूसरी तरफ युआन के मन में भी फास्ट मेमोरी बन गई थी कि मैं उसका हस्बैंड हूँ और उसके 2 बच्चे भी हैं। तभी फिर जियांग इस एक्ट्रेस से पूछने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ। इस पर फिर एक्ट्रेस सैंडी कहती है कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, तुम मेरे एंजल हो, तुम मेरे एक सच्चे दोस्त हो।
जिस पर मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास है। फिर ये एक्ट्रेस सैंडी जियांग से कहती है कि चलो मेरे साथ एक फैंसी वर्ल्ड में चलो जहाँ पर हम बहुत इंजॉय करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि जियांग वापिस अपने नॉर्मल वर्ल्ड में आ चुका होता है। हम देखते हैं कि जियांग एक बिल्डिंग की टेरिस पर होता है। तभी जियांग अपने सामने उसी एक्ट्रेस सैंडी को देखता है जो कि छत से कूदने की कोशिश कर रही होती है। फिर जियांग इस एक्ट्रेस से कहने लगता है कि तुम नीचे गिर जाओगी, जल्दी से नीचे उतर जाओ। फिर ये अप्सरा जियांग से कहती है कि उस पर वो मैजिक चॉकलेट का असर है, इसलिए उससे ज्यादा बातें मत करो, वो जो कह रही है उसकी बात मान लो। तभी फिर जियांग इस एक्ट्रेस के पास चला जाता है और उससे कहने लगता है कि सैंडी मेरा हाथ पकड़ो, आ जाओ नीचे। तभी हम देखते हैं कि एक्ट्रेस सैंडी जियांग का हाथ पकड़कर छत से नीचे गिरने लगती है। ये एक्ट्रेस जियांग से कह रही होती है कि मेरी दुनिया में आपका स्वागत है। तो इसी के साथ हमारी ये सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और इस वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।